यार पाकिस्तान बहुत बुरी तरह मैच आ रहा है, मैंने नहीं आइंदा देखना पाकिस्तान का। अंधे हो गए हो, सारी सब्जी गिरा दिया है, देख के नहीं चल सकते। भाईजान गलती तो आपकी है, आप उससे बातें करते हुए आ रहे थे, मैं तो अपने रास्ते जा रहा था। एक तो मेरी सारी सब्जी गिरा दी है, ऊपर से जबान दराजी कर रहे हो। वहाँ से आराम से बात करो इनसे, ये हमारी मस्जिद के इमाम साहब हैं। इमाम साहब है तो क्या हुआ, देख के नहीं चल सकते, सारी सब्जी मेरी गिरा दी है। चले मुझे उठा के दें अब। अच्छा भाई नाराज ना हो, मैं उठा देता हूँ। ये ले भाईजान। आइंदा से देख के चलना। हेलो, आ रहा हूँ यार, 10 मिनट में आ रहा हूँ। इमाम साहब देख के नहीं चल सकते। आज भी मेरी गलती है क्या? मैं तो नमाज पढ़ाने जा रहा था, सारे मेरे कपड़े ख़राब कर दिए आपने। तो मैं क्या करूँ उसमें, आपको देख के चलना चाहिए था, मैं तो फोन पे लगा हुआ था। अभी भी मेरी गलती निकाल रहे हो, मर्जी है आपकी, अल्लाह आपका भला करे। उमर मेरे भाई, तुम कब ठीक हो गए? इतने दिनों से बीमार हो। उमर मुझसे बातें करो उमर। या अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। हेलो अहमद, यार तुम जल्दी से घर आ जाओ, उमर की तबीयत बहुत ख़राब है। हाँ बस तुम जल्दी से घर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ मुआस, बोलो क्या हुआ उमर को? देखो अहमद, उमर की तबीयत बहुत ख़राब है, इतने दिनों से ना कुछ खा रहा है ना कुछ बोल रहा है, और आज तो इसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। देखो ज़रा इसको। तो तुमने डॉक्टर को नहीं चेक करवाया इसे? क्या बताऊं अहमद, 2-3 डॉक्टरों को चेक करवाया, लेकिन उनकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो तो कहते हैं कि ये ठीक है, लेकिन तुम्हारे सामने ही है, इसकी हालत तुम खुद ही देख लो। अच्छा, डॉक्टरों को भी समझ नहीं आई इसकी बीमारी। इसका फिर एक ही हल है, तुम परेशान ना हो, मैं अभी आता हूँ। इसके पास क्या हल हो सकता है? आजे कर सकते। इनको क्यों लेके आए हो अहमद? चुप करके इधर आके बैठ जाओ बस तुम। अच्छा चलो ठीक है। भाई, भाई पानी। उमर, उमर मेरे भाई तुम ठीक हो गए? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे भाई को ठीक कर दिया। इमाम साहब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपसे माफ़ी मांगूं या आपका शुक्रिया अदा करूं। मैंने आपकी बहुत दिल आज़ारी किया, खुदा के लिए मुझे माफ़ फरमा दें। नहीं नहीं, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सुन्नत नबवी हमें सब्र करने का दर्स देती है। लेकिन बेटा, इंसानियत के नाते आपको बड़ों का अदब करना चाहिए। इमाम मस्जिद की ज़िम्मेदारी सिर्फ नमाज़ें पढ़ाना नहीं है, बल्कि इलाके वालों की इस्लाह करना भी होती है। इमाम मस्जिद कोई चौकीदार नहीं होता कि किसी भी अंदाज में इनसे बात की जाए, बल्कि इमाम मस्जिद की एक इज़्ज़त होती है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे जनाजे, हमारे गुस्ले मैयत, हमारे निकाह और हमारे बच्चों के कानों में अजानें, इन सब कामों में हम इमाम मस्जिद के मोहताज होते हैं। खुदा के लिए इमाम मस्जिद की इज़्ज़त करें ताकि आपकी भी इज़्ज़त की जाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे पेज दानी भाई को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।